अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये पिछले जुम्मे हम फैमिली के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बनाया था। हम लोग सुखे की रेस्ट एरिया पर जा रहे थे, नॉर्थ बाउंड, और अपने गांव से निकले। आप देख सकते हैं कि ये दरिया चनाब का टोल प्लाजा है जो चनाब नगर से चिनियोट की तरफ जाते हुए आता है। उसको तो हमने क्रॉस कर लिया और घर से निकलते वक्त की वीडियो तो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है, बहुत बोरिंग है, काफ़ी टाइम लगता है हमें यहाँ पहुँचने में। तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इंटरेस्टिंग जगह से वीडियो बनानी शुरू करूँगा तो वो दिखाऊँगा ताकि आपको मज़ा भी आए। स्टार्ट में बोर हो जाएगा तो मज़ा क्या आना। तो जी ये दरिया चनाब आ चुका है। राइट साइड पे अभी हम गुज़रे हैं जो जहाँ पे जिना पार्क और चनाब पार्क और मेहदी हसन फूड विला बना हुआ है। और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि पुल पुराना जिस पे से अब सिर्फ ट्रेन गुज़रती है। अब सामने हमारे वादी अजीज़ शरीफ आ रहा है। दरिया चनाब इस जगह पे दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो तरफ से बहता है। तो पहले हिस्से से हम गुज़र चुके हैं। ये बीच में जजीरा नुमा इलाका है जिसको वादी अजीज़ शरीफ कहा जाता है। साथ पहाड़ है। अभी यहाँ पे मछली वाले और चिप्स वाले काफ़ी बैठे होते हैं। यहाँ सर्दी में बड़ा यहाँ माहौल होता है। अब हम दरिया की दूसरी जानिब आ चुके हैं। दूसरा जो हिस्सा है दरिया का उस पर से गुजरने लगे हैं। यहाँ से भी एक पुराना पुल आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आएगा। ऊपर से आमदोरफ्त तो इसकी बंद हो चुकी है, लेकिन ट्रेन अभी भी यहीं से गुज़रती है। हाँ जी, ये अब दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है दरिया का। यहाँ पे पानी काफ़ी गहरा होता है। साथ आप देख सकते हैं डंपर्स जा रहे हैं जो कि अपने अंदर ही डायनासोर है। कोई रास्ता नहीं देते, कुछ देखते नहीं है, बस चलते रहते। अगर ख़्याल करें तो मेरा ख़्याल है कि कोई एक्सीडेंट की शरह बड़ी कम हो जाए। हमें भी एहतियात करनी चाहिए इनसे, और इनको भी चाहिए कि एहतियात से चलाएं, दूसरे लोगों का भी ख्याल करें, रास्ता दें। इस पुल में मिट्टी बहुत होती है। साफ़ सुथरा पंजाब वाले अक्सर सफाई तो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से रेत जब गुज़रती है, ट्रकों में रेत लोड होके जाती है, ट्रॉलियों में रेत लोड होके जाती है, तो ये बड़ा यहाँ पे मसला बनता है। बाइक्स वालों का गुज़रना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए जी, अब हम इस वक्त चिनियोट शहर में दाखिल होने लगे। राइट साइड पे आपको नज़र आएगा कि नया हैस्को का पेट्रोल पंप बन रहा है। उम्मीद है कि अच्छी क्वालिटी होगी इनकी। पीछे बड़ा खूबसूरत सा पार्क भी बना रहे हैं बैठने के लिए। काफ़ी अट्रैक्टिव पेट्रोल पंप बना रहे हैं लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। जी, अब हम चिनियोट शहर में दाखिल हो चुके हैं। अब असल शहर तो आगे, ये सारा एरिया जो है ये दुकानें, वर्कशॉप्स, डंपर्स की, ट्रक की है। आगे बाईपास भी आएगा जो चिनियोट का रिंग रोड है। 28 किलोमीटर का रिंग है। कुछ बन रहा है, कुछ बहुत ख़राब है, गुज़रना बहुत मुश्किल होता है। तो डंपर्स और ट्रक ही वहीं से गुज़रते हैं, क्योंकि चिनियोट शहर से जो रोड गुज़रता है फैसलाबाद की तरफ, उसमें से इनको सारा दिन नहीं गुज़ारने देते। इनको यही है कि दिन में और रात में भी बाईपास ही इस्तेमाल करें। तो जिस ट्रक ने शहर में आना होता है, कोई काम होता है, तब वो ही इजाज़त लेकर आता है अंदर। जुम्मे का दिन है तो ये दुकानें बंद है, इतना ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे, वरना रोड पे भी डंपर्स खड़े होते हैं साइड में। और सुबह जो कि बारिश हुई थी तो आप पानी देख सकते हैं, काफ़ी खड़ा हुआ है। रोड की कंडीशन ऊपर नीचे ही है, ख़राब है। बन रहा है फैसलाबाद से सरगोदा तक, जो कि पहला हिस्सा फैसलाबाद से चिनियोट अभी तकमील के मराहिल में। उम्मीद है कि जल्द तैयार हो जाएगा। वन वे
रोड बनाया जा रहा है और इससे बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अभी सिंगल रोड है और आप डंपर्स देख सकते हैं, डंपर बहुत गुजरते हैं। लोग भी एहतियात नहीं करते चलाते हुए, तो काफ़ी हादसा रोनुमा होते हैं। हम इस वक्त डंपर के पीछे पीछे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रास्ता मिल जाए, क्योंकि नीचे भी साथ में डंपर चल रहे हैं, कुछ खड़े में। राइट साइड पे अभी हमने क्रॉस किया है बाइकों के पेट्रोल पंप को। अच्छी क्वालिटी है इस पंप की भी। मैं तो इतना ख़ास यहाँ से नहीं भरवाता, मैंने एक ही पेट्रोल पंप रखा हुआ है। अगर मैं फैसलाबाद चिन्नी या मोटर की तरफ जा रहा हूँ इस तरफ से, तो ये बाईपास से आगे ही एक PSO का पेट्रोल पंप है, जो तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया ओपन हुए। बड़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी, तो मैं वहीं से ही फिलअप कराता हूँ अक्सर। अगर मोटरवे पे जाना हो तो फिर मोटरवे से ही भरवाता हूँ। अभी हमारा जो रूट है वो साइयाँ वाला इंटरचेंज से लेके सुखे की, हम खान का डोगरा पहले इंटरचेंज जाएंगे, वहाँ से वापस हम चढ़ेंगे मोटरवे पे और सुखे की रेस्ट एरिया नॉर्थ बाउंड पे आके हमारी ये वीडियो अख्तिताम होगी। काफ़ी लंबा रास्ता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। बड़ा मज़ा आता है। रोड आगे बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको तो नज़र आ रहा होगा बहुत खड्डे हैं, पानी खड़ा हुआ है, रोड बहुत ख़राब है। तो इधर थोड़ा सा है आगे बाईपास से जाके रोड बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये जो हिस्सा जिस वक्त जो हम गुज़ार रहे हैं यहाँ से ये अक्सर ही ख़राब रहता है। पानी बहुत खड़ा होता है यहाँ पे, बारिश का भी वैसे भी सीवरेज का, तो ये अक्सर जगह बैठ जाती है, फिर इसको दोबारा रिफ़िल करते हैं। जी, ये अब मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि गो का पेट्रोल पंप है। सुनने में है कि अच्छी क्वालिटी है, मैंने बहुत कम चांस में यहाँ से भरवाया। डंपर्स की लाइन देख सकते हैं आप। ये बाईपास आ गया, लेफ़्ट साइड पे आपको पिंडी बटियाँ अगर जाना हो बाईपास से वो है, और राइट साइड से आप जंग अगर जा रहे हो तो यहाँ से आप रास्ता ले सकते हैं। शहर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रोड दोनों तरफ के बहुत ख़राब है, तो बेहतर है कि आप तहसील चौक तक जाएं और या तो लेफ़्ट साइड लेना है पिंडी बटिया के लिए जो कि नया रोड बना है, और राइट साइड लेने के तो जंग की तरफ जो कि काबिल इस्तेमाल है, अच्छा रोड है। थोड़ा सा बम्पी है अगर आप जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डंपर्स लोड के साथ जा रहे होते तो वो रोड ऊपर नीचे हुई है। लेफ्ट साइड पे शेल का पेट्रोल पंप, क्वालिटी बहुत ख़राब है। क्वांटिटी का भी यहाँ पे मसला है, अक्सर लोग लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं कि पेट्रोल पूरा नहीं डाला गया। इस वक्त हम शहर से गुजार रहे चिन्योट। ये पेट्रोल अपना होटल्स आ जाते हैं, फूड स्ट्रीट है चिन्योट की, जो कि रात के वक्त बड़ा रश होता है यहाँ पे। रात 12-1 बजे 2 बजे तक खुली होती है। यहाँ से शुरू हो जाता है। पहले आपको उल्टे हाथ पे ख़याम नज़र आएगा, फिर मोहसिन रेस्टोरेंट नज़र आएगा, फिर कंदीर रेस्टोरेंट नज़र आएगा, फिर उस्मानिया रेस्टोरेंट नज़र आएगा। राइट साइड पे भी आपको बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़े की दुकानें नज़र आएंगी। चपली कबाब आप खा सकते हैं यहाँ से। पान के शौकीन हैं, मीठे पान के, तंबाकू वाले, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इस वक्त हम जनरल बस स्टैंड की तरफ पहुँचने वाले हैं। यहाँ से आपको काफ़ी शहरों की बसें मिल जाती हैं। फैसलाबाद जाना हो, गुजरांवाला जाना हो, हाईएस बसें पीछे से आ रही होती हैं। राइट साइड पे जो रोड मोड़ है वो मंदिर रोड कहलाता है चिन्योट का। ये जनरल बस स्टैंड गुजरा है उल्टे हाथ पे। यहाँ पे रोड बनता है, डाइवर्जन दी हुई ट्रैफिक पुलिस ने आगे हमारे
तहरीक खद्म नबूवत के भाई जो है वो उन्होंने रैली निकाली हुई है फ़लस्तीन के हक़ में। आपको मालूम ही होगा कि फ़लस्तीन में बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ जानिब से। तो अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए। इस वक्त हम सिंगर रोड पर चढ़ रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, जो कि परमिट किया है ट्रैफिक पुलिस ने। ये मेहरान वाले भाई को मैंने बड़ी लाइटें और हॉर्न मारे के ज़रा सा रुक जाए, लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है, उन्होंने भी रोड पे चढ़ना है। बस आगे जाके आप देखेंगे थोड़ा सा तंग कर देता तो मैं ज़रा हॉर्न तेज़ कर देता अपना। तो हम यहाँ से वापस अपने रास्ते पे चढ़ेंगे। हम तहसील चौक की जानिब जा रहे हैं। तहसील चौक पास ही है, सामने नज़र आ सकता है उसका जो ट्रैफिक सिग्नल है। हम यहाँ से उल्टे हाथ पे मुड़ जाएंगे पिंडी भटिया की तरफ। ये अभी पिंडी भटिया का रोड नया बना है, नया इसी साल ही तैयार हुआ, बहुत अच्छा बना है, बड़े अरसे से ख़राब था। तो इससे पिंडी भटिया जो कि तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर रास्ता पड़ता है चिन्योट से, तो बड़ी आसानी हुई है यहाँ से। तो पहले जो कि मैं अक्सर जाता था तो मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे अपने घर से पिंडी भटिया पहुँचने में लग जाते थे, जो कि अब महज मेरा ख़्याल है कि 45 मिनट 1 घंटा मैक्सिमम लगता है। ये राइट साइड पे जो लेफ़्ट साइड में सॉरी जो पेट्रोल पंप है अटक नज़र आ रहा है, इसकी कहते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है पेट्रोल की, और बाकी यहाँ रश भी मैंने बड़ा देखा है। तो मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ यहाँ से पेट्रोल फिलअप कराने का, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम में यहाँ से भी ट्राई करूँ पेट्रोल की। बहुत कहते हैं अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ की है। इस वक्त जी फाटक आ गया चिन्योट का पिंडी भटिया रोड पे। आज इतवार की बात है कि हमें ये खाली मिला है, खुला मिला है, वरना अक्सर जब भी आए तो हम यहाँ पे रश ही होता था। अच्छा जी, अभी ट्रक देख रहे हैं साथ साथ हमारे आके जा रहा है, तो ये भी हमारे साथ ही चलेगा काफ़ी देर तक। और ये इंडिकेटर दे रहा है तो इसका मतलब है कि हम साइयां वाला रोड की तरफ मुड़ने लगे। ये तहसील चौक से कोई 3 किलोमीटर आगे है, तो यहाँ से राइट साइड पे मुड़ के आप साइयां वाला इंटरचेंज की तरफ चले जाते हैं। जो कि अगर आपने फैसलाबाद भी जाना हो, जो कि लोग आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि इस वक्त चिन्योट फैसलाबाद रोड जो कि बन रहा है वन वे, तो बहुत मट्टी है, बहुत रोड ख़राब है। तो अगर आपने फैसलाबाद जाना हो तो यहाँ से आप बड़ी बात आसानी से जा सकते हैं। ये आपको सीधा साइयां वाला इंटरचेंज से कनेक्ट करेगा कैनाल रोड, और आपको फैसलाबाद पहुंचा देगा। अगर आप डी ग्राउंड के इलाके में जाना चाहते हैं, पीपल्स कॉलोनी मदीना टाउन जाना चाहते हैं, तो यहाँ से बहुत आसान है जाना। थोड़ा लंबा है लेकिन रोड बहुत ही अच्छा है। ये जो कि सिंगल रोड है, जब आप साइयां वाला इंटरचेंज से पहले जो फैक्ट्री एरिया शुरू होता है चक झुमरा का, तो वहाँ से डबल रोड स्टार्ट होता है, जिससे मतलब वन वे जिसको कहते हैं। जो फैसलाबाद तक जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आपको वन वे ही मिलेगा। ज़िला चिन्योट में जो रोड है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जब आप ज़िला फैसलाबाद में एंटर होते हैं तो वहाँ पे रोड चौड़ा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं रोड कंक्रीट का बना हुआ है, तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ख़राब
इतनी जल्दी नहीं होगा। इस पर ट्रैफिक भी नॉर्मल है, कम है, कोई इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं गुजरती। वो उम्मीद है कि सालों साल चलेगा ये रोड। आजकल ये ज़्यादा ही ये रोड इस्तेमाल हो रहा है, तो फैसलाबाद चिन्नौर रोड के बनने की वजह से तो ट्रैफिक यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। जब इंशाल्लाह वो रोड मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ से लोगों का आना जाना काफ़ी कम हो जाएगा। वैसे तो फैसलाबाद जाने के रास्ते काफ़ी हैं। आप एक और रोड है नया बना, रजुआ से निकलता है, वो लूने वाला, भादी वाला, बूढ़ेवाल, लेकिन वो रोड बहुत ही छोटा है, तो दो गाड़ियाँ अगर साथ आए तो दोनों को अपने टायर एक एक नीचे उतारने पड़ता है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बाइक के लिए बेहतरीन रोड है वो, और फासला भी कम है। इस रास्ते से फासला फैसलाबाद का ज़्यादा है, उस रास्ते से मज़ीद कम हो जाता है। अगर आप चिन्नौर फैसलाबाद रोड को भी यूज़ करते हो, उससे भी 2 से 3 किलोमीटर कम रास्ता पड़ता है वो। जी, इस वक्त हम चलते जा रहे हैं इस रोड पे। ये आगे जाके हमें मिलेगा बाईपास चिन्नौर का, रिंग रोड जिसको कहते हैं। तो रोड कंडीशन आप देख सकते हैं, इस वक्त हम असफाल्ट रोड पे चल रहे हैं, तो अच्छी कंडीशन है, कोई इतने बम्प्स नहीं है। जो बम्प्स आपको जो फील हो रहे हैं वो माउंट की वजह से भी, क्योंकि माउंट इतने अच्छे नहीं है हमारे यहाँ इस्तेमाल होते, तो कुछ ना कुछ उसमें लचक रह जाती है, तो वो ज़्यादा बम्प्स ऐसा लगता है कि रोड में बम्प है। देख सकते हो ट्रक मेरे साथ साथ ही चल रहा है। इलाके की खूबसूरती आप देख सकते हैं, इधर बाजरा, आगे गंदम, पट्टे लगे हुए हैं, रोड के आसपास दरख्त हैं जो कि अब बड़े हो रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 सालों में अच्छा साया देने लग जाएंगे इंशाल्लाह। देख सकते हैं ना आप, साइड में मार्किंग्स हैं लगी हुई, तो रोड नया ही तामीर हुआ है। पहले इसकी चौड़ाई काफ़ी कम थी, अब काफ़ी इन्होंने खुला कर दिया। यहाँ देख सकते हैं सामने काफ़ी जो दरख्त है वो गहरे हो रहे हैं। यहाँ पे एक फैक्ट्री है, और उल्टे हाथ पे आप उसकी दीवार देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने दरख्त लगाए बड़े अच्छे खूबसूरत है, दोनों तरफ में वो दरख्त उन्होंने जैसे छत बनाई है। ये देखें मैं कोना फास के दरख्त लगाए हैं ना, जो कि बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, तो बड़ा ही अच्छा यहाँ पे फील होता है यहाँ से गुज़रना। अगर आप बाइक पर है तो आपको बड़ी ठंडक महसूस होती है यहाँ पे गर्मियों में भी, खूबसूरत लगता है जी। ये जी हम बाईपास पे रिंग रोड पहुँच चुके हैं। अभी हम इसको क्रॉस करके सीधे ही जाएंगे, क्योंकि हम साइयां वाला जा रहे हैं। अगर हम राइट साइड मुड़ जाएंगे तो हमें चकजुमा वाले रोड पे या चिन्नौर फैसलाबाद रोड पे ले जाएगा। अगर हम लेफ़्ट मुड़ते हैं तो हमें दोबारा पिंडी बटिया रोड पे, या हम फैसलाबाद सरगोदा रोड पे, अगर हम सरगोदा की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ ले जाएगा। काफ़ी यहाँ पे हलचल है, काफ़ी गहमा गहमी है, दुकानें खुल चुकी हैं, बड़ा अच्छा लगता है अब यहाँ से गुजरना। पहले तो कोई दुकान नहीं होती थी। जी हमने थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है, अब चूँकि शहर के हदूद से हम बाहर हो चुके हैं। थोड़ी सी स्पीड हमारी 60-70 पे इस वक्त चली थी। यहाँ पे अचानक से कि गायें भैंसें आ जाती हैं, तो वो तो साइड में होती है। अब ये सामने ही कुत्ता आ जाता है, इसको हम बचाते बचाते काफ़ी हमें ब्रेक मारनी पड़ती है। ख्याल करना चाहिए जी जानवरों का, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए रोड पे। अच्छा जी, अब थोड़ी देर बाद हमें ये जगह आती है रोड पे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ में बिल्डिंग है। राइट साइड वाली जो है वो तैयार हो चुकी है, लेफ्ट साइड वाली तैयार हुई। ये है GC यूनिवर्सिटी,
चिन्योड कैंपस, बड़ी मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी है। तो ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, अभी काम इसमें चल रहा है। ये स्पीड ब्रेकर अचानक से आया, ये पहले नहीं था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं अक्सर इस रोड से 2 हफ्ते 3 हफ्ते में गुजरता रहता हूँ अक्सर। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इस पर ब्रेक लगा लिया। हालांकि मैं पीछे 70 से 80 की स्पीड में आ रहा था, और जहन में ये था कि यहाँ पे कोई चीज़ होती नहीं है और कोई ऑब्स्टेकल नहीं है इस रोड पे। आगे एक गांव आएगा, वहाँ पे कुछ है जो कि मुँह ज़बानी याद है कि अक्सर गुजरना होता है यहाँ से। जब आपको पता है कि जब एक रोड से आप गुजर रहे हो, मुस्तकिल गुजर रहे हो, तो आपको वहाँ पे खड्डे भी याद हो जाते हैं। वही हाल हमारा है। अभी 7 बाइक वाले गुजर रहे थे, बांस भी डाले हुए लंबे लंबे, और 3-3 4-4 बंदे भी बैठे हुए, आगे बच्चा बैठाया हुआ, बच्चे खुद बंदा चला रहा है, पीछे एक मर्द और एक औरत। बस ये ख्याल करना चाहिए जी, अपना भी दूसरों का भी। अब हम गांव में पहुंचने वाले हैं, एक जो कि यहाँ पे बड़ा मशहूर है, साड़ मुराद वाला। ये BMW वाले भाई मेरे सामने गुजरे, 2007 मॉडल था, और काफ़ी स्पीड में जा रहे थे। देखिए कि आप एक चीज़ देखेगा कि ड्राइवरी का महारत, ये स्पीड ब्रेकर जब आता है तो ये किस भाई गाड़ी को निकालते, क्योंकि आपको पता है बाहर की गाड़ियाँ जो होती है यूरोपियन या अमेरिकन, वो काफ़ी नीचे होती है, जो सेडान गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, आपको फील हुआ होगा धुआं इसने मारा, ये डीजल गाड़ी थी, पुराना मॉडल है तो डीजल गाड़ी थी। बड़ा इंजन ही होगा, 2500-3000 हो सकता है सीसी इंजन हो। आप स्पीड देख सकते हैं कि कितनी जल्दी वो निकला है। और भाई ये XLI वाले भाई थोड़ा सा रास्ता नहीं दे रहे थे, तो हमने इनको कट मार के निकल गए। आगे फिर देख सकते हैं वो BMW वाले भाई पूरे टेढ़े हो गए स्पीड ब्रेकर पे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। गाड़ी नीचे से लग जाए तो बड़ा नुकसान होता है, और ये गाड़ियाँ भी ऐसी हैं कि इनके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, अवेलेबल नहीं होते, तो इनके लिए तो फिर अज़ाब ही हो जाता है। मेरी भी गाड़ी काफ़ी ऊंची थी, मैंने इसको इसमें स्पेसर लगे हुए थे तो मैंने उसमें रिमूव कर दिए। तो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा किस तरह मैंने घर में इसको रिमूव किया। तो क्योंकि टूट चुका था, आवाज़ कर रहा था, और वैसे भी मेरे ऊंचे टायर हैं, तो उसको फिर मैंने स्पेसर को रिमूव किया तो कोई मज़ीद ऊंची हो गई थी गाड़ी, जो कि स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी ख़राब हो जाती है। एक और स्पीड ब्रेकर है, हम तो यहाँ से गुजर गए, पता नहीं BMW वाले भाई कहाँ चले गए। अब ये सामने आप देख सकते हैं ट्रक भी आ रहे हैं, ये बाइक वाले अंदर ही आ रहे हैं। खूबसूरती आप देख सकते हैं इलाके की। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है, कमाल का व्यू होता है। गर्मियों में ज़रा आपको पता है फसलें भी कम हो जाती हैं, 1-2 ही चीज़ें आपको नज़र आती हैं। और सर्दियों में तो फिर आपको सरसों का साग, आपको गन्ना, धुंध, बादल, बारिश, हर चीज़ आपको मिलती है। क्योंकि आज का गंदम का सीज़न है, तो गंदम आपको हर जगह नज़र आएगी। अब जब नज़दीक चिन्योड ज़िले से निकलने को तैयार है, फैसलाबाद ज़िले में एंटर होने वाले हैं। पेट्रोल पंप बना हुआ है, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ यहाँ से पेट्रोल डलवाने का, लेकिन आबादी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दुकानें काफ़ी मौजूद हैं। ये रोड तो साईं वाला बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि आप इसको कोशिश करेंगे रात को इस्तेमाल न करें। अगर ऐसा टाइम हो गया है कि आप समझ लें कि साईं वाला इंटरचेंज से उतर रहे हैं और आपने चिन्योड आना है, सरगोदा आना है, वैसे तो सरगोदा के लिए तो आप बेस्ट है कि सियालमोड़ वाली
इंटरचेंज यूज़ करें वो सारी रात चलती है, लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग चिन्योड़ के इतराफ़ में रहते हैं उनके लिए ये काफ़ी नज़दीक पड़ती है, क्योंकि सरगोदा चिन्योड़ रोड जो कि फैसलाबाद चिन्योड़ रोड बन रहा है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी दरिया नहर आने वाली है, बड़ी गहरी नहर है, बहुत चौड़ी नहर है। इसमें मैंने नहीं देखा किसी को कि लोगों को नहाते हुए। साथ में यहाँ पे नलके भी लगे हैं, बड़ा ठंडा पानी होता है यहाँ पे। अच्छा जी, मैं आपको इस रोड की बता रहा था सूरत हाल कि अगर आप समझ लें कि रात के वक्त इस रोड पे सफ़र करना है, आते या जाते वक्त, तो आपको 7 बजे 8 बजे से ऊपर का टाइम लगे, 8:30 से ऊपर का टाइम लगे, तो आप ये रोड इस्तेमाल ना करें, कोशिश करेंगे ना इस्तेमाल करें। काफ़ी यहाँ पे हादसात हो चुके हैं डकैती के। अच्छा जी, एक गांव से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर एक यहाँ भी आता है कि इसके आखिर में आता है। स्पीड ब्रेकर पे कोशिश क्या करें कि गाड़ी को स्लो कर लिया करें, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंशंस वगैरह आपकी पे इतना असर नहीं पड़ता। अच्छा गांव है, काफ़ी खुला रोड है, क्योंकि इस वक्त हम ज़िला फैसलाबाद में दाखिल हो चुके हैं, तो यहाँ रोड काफ़ी चौड़ा हो जाता है। अभी भी साइया वाला तकरीबन 10 किलोमीटर जो इंटरचेंज है वो 10 किलोमीटर है यहाँ से दूर। ये दूसरा स्पीड ब्रेकर आ जाता है यहाँ पे। आज हो सकता है कि मैं तकरीबन ही 0 पे स्पीड ले आता हूँ, पहले गियर पे ले आता हूँ गाड़ी के स्पीड ब्रेकर्स पे। साथ आप सीधा पे दे सकते हैं, बाजार लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से लेके जो साइया वाला इंटरचेंज जो है, ये जो रास्ता है ये तकरीबन ना साइया वाला इंटरचेंज तो इस जगह से तकरीबन 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर है, लेकिन ये जो एरिया है जो मैंने आपको पीछे बताया, रोड से स्टार्ट होके ये जब डबल रोड होता है तो वहाँ पर तक तकरीबन 6 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। ये जंगल है सारा, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा कम है, और ये ख़ास इलाका है जहाँ पे रात को डकैतियों की वारदात होती हैं। तो इस जगह की वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि रात को यहाँ पे सफ़र ना करें। काफ़ी ज़्यादा वारदात हो रही हैं, लोग जो क्योंकि रोड को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो बेएहतियाती भी बरत रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं अब तक 8:30 बजे तक इस रोड से गुज़रा हूँ, और ये एरिया है, यहाँ पे मेरी स्पीड तकरीबन 100 के करीब होती है, 110 होती है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि ये सेफ़ नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जल्दी निकलूँ। और पहली तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा वक्त ही ना आए कि मुझे यहाँ पे रात को गुजरना पड़े, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी मेरा आना जाना था एक हॉस्पिटल में, तो उसी रोड पे आते आगे फैसल हॉस्पिटल, तो उस वजह से मुझे इस रोड पे गुजरना पड़ता था, और रात की अपॉइंटमेंट होती थी शाम की डॉक्टर्स की, तो 6 7 8 तो उससे वहीं बच जाते थे, तो इस वजह से मुझे कुछ मौक़ों पे ये रात को रोड इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन मैं एहतियात इतनी करता था कि जब तक ट्रैफिक ना मिले, मुझे कोई गाड़ी, कोई 2 से 3 गाड़ियाँ ना हो, तो मैं फिर वहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार करता रहता था लोगों का कि लोग आए तो फिर मैं साथ निकलूँ। अकेला मैं कोशिश करता था मैं यहाँ से ना गुज़रूँ।
तो आप भी देख सकते हैं कि रोड पे इतनी अब ज़्यादा आबादी नहीं है, जंगल है सारा। तो यहाँ पे रात को क्या सिचुएशन होगी। ये एक छोटा सा गांव होता है, लेकिन यहाँ पे भी कोई दिन में भी कोई इतना ख़ास कोई बंदा नज़र नहीं आता खड़ा, कोई दुकान है कोई कुछ ऐसी नहीं है। इधर से आप देख सकते हैं कि कोई इतना गहमा गहमी नहीं है, लोगों के आमदोरफ्त नहीं है। ये साथ स्कूल गुजारा है। आगे पेट्रोल पंप भी है काफ़ी बड़ा और काफ़ी टाइम से बन रहा है। अभी तो वो ऐसा लगता है कि तैयार ही है, लेकिन अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये भी होता है कि कोई बिज़नेस खुल जाए उस रोड पे तो थोड़ी सी चहलकदमी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही आसपास। इक्का दुक्का बाइक वाले गुजर रहे हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त इसी वजह से कि ये रोड आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। आपने देखा इस लेफ़्ट साइड पे वो पेट्रोल पंप गुजरा है, मेरी स्पीड भी आपने देखी है थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है तो दिन का वक्त, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से जल्द गुजर जाए इस रास्ते से, जो 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है। अच्छा, इस जगह पे जानवर भी बहुत। आपने पीछे देखा कि रोड पे एक चीज़ बेचारी मरी हुई पड़ी थी, वो लोमड़ी थी। तो इस पे बहुत ज़्यादा रात को जानवर भी आते हैं, तो स्पीड में पे हिट हो जाते हैं। अल्लाह सबको बचा के रखे, इंसानों को भी जानवरों को भी। जी अभी हम उस पॉइंट के काफ़ी नज़दीक है जहाँ पे रोड डबल हो जाता है। ये पुली गुजरने के बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे फिश फार्म नज़र आएंगे। यहाँ आप ऊंची जो जगह देख रहे हैं उल्टे हाथ पे, यहाँ पे सारा फिश फार्म्स है। यहाँ आगे राइट साइड पे भी आपको फिश फार्म नज़र आएगा। सर्दियों में यहाँ मछली वाले बाहर ही बैठे होते हैं, ताज़ा मछली बेच रहे होते हैं फार्म से निकाल के। अब जी वो पॉइंट आने वाला है जहाँ पे रोड डबल हो जाते हैं और जहाँ पे आके जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे आके थोड़ा सा सुकून होता है। ये पॉइंट है जी जहाँ पे आपको पुलिस वाले को मोबाइल भी रात को नज़र आती है, लेकिन बीच में गश्त भी कर रही होती हैं। लेकिन है कि आपको पता है कि सारी रात तो ये चीज़ नहीं चल सकती, तो इधर एहतियात बहुत ज़रूरी है इस रोड पे। अब यहाँ से ये कि रोड वन वे हो जाता है तो ये आपको फैसलाबाद तक साथ ही लेके चलेगा। अब ये फैक्ट्री एरिया आने वाला है, आसपास फैक्ट्रियाँ तामीर हो रही हैं, बन रही हैं, कुछ बन गई हैं। अब हम सही वाला इंटरचेंज के काफ़ी नज़दीक है। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, and
flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. Ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. हाँ जी, अब साइयाँ वाला इंटरचेंज आने लगा है। यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ेंगे लाहौर की तरफ, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर की तरफ। ये आप देख सकते हैं आगे आबादी आ रही है, तो यहाँ से साइयाँ वाला इंटरचेंज शुरू होती है। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर जाएंगे। अगर हम पुल क्रॉस करके आगे जाके फिर लेफ़्ट लेते हैं तो वो रोड हमें फैसलाबाद मेन इंटरचेंज, मुल्तान और सक्खा लेके जाएगा। क्योंकि हमने सुखे की तरफ जाना है, सुखे की रेस्ट एरिया, तो हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे। आप देख सकते हैं लाहौर इस्लाम के बोर्ड भी लगे हुए। यहाँ पे 2 से 3 पेट्रोल पंप हैं, बड़ी अच्छी टक शॉप्स भी हैं उनकी। तो आपने कुछ लेना हो, साइड से दुकानें भी हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे बड़ी गहमा गर्मी होती है, अब बड़ी लोग आपको यहाँ मिलते हैं, बसेस वगैरह यहाँ से चढ़ती है। क्योंकि फैसलाबाद का सारा जो लोड है जो लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जा रहा होता है, वो कैनाल रोड को लेता हुआ यहाँ पे इस इंटरचेंज से चढ़ता है। इसमें हम एमटेक की लेन में घुस गए और आप ये देख सकते हैं आगे बस तो निकल गई, लेकिन मेहरान वाला तंग करता है। उसका कार्ड लगा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बैरियर ऊपर हुआ था, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है। अब वो क्योंकि अनमैन्ड टूल बूथ है, इसमें सिर्फ एमटेक वाली जिनके गुड बैलेंस होते हैं वही गुजर सकते हैं। तो ये साहब इसमें घुस चुके हैं, लेकिन इनका बैलेंस नहीं था, तो उसने गार्ड को कहा कि भाई मेरा बैलेंस नहीं है तो आप पर्ची निकाल के दो। वो बेचारा उठ के गया तो पर्ची निकाल के। अब इसमें देखें कितना टाइम ख़राब होता है। वो देखें आल्टो वाला फ़ौरन निकाल गया, उसका गुड बैलेंस है। हम भी साथ ही लोग, मेरे भी गाड़ी में 1000 रुपये से ऊपर एमटेक का बैलेंस मौजूद है। तो ख्याल करें जी, बड़ी सहूलत गवर्नमेंट दे रही है, काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम नहीं करते इस्तेमाल। किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ नहीं करते तो उसकी वजह से लोगों को, दूसरों को नुकसान पहुंचता है, दूसरों को आपकी वजह से तकलीफ़ पहुंचती है। जी, फिर अब हम ये M4 पे इस वक्त चढ़ने लगे हैं। यहाँ से लेन मर्ज हो जाती है मेन मोटरवे M4 में। साथ ही थोड़ी देर बाद साइया वाला का रेस्ट एरिया भी आता है, क़याम आप देख सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है। अब मैं मर्ज कर रहा हूँ मेन मोटरवे पे, बस के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। तो अब मैं आ चुका हूँ M4 मोटरवे पर। ये 2 लेन मोटरवे है और इस पर स्पीड भी आम मोटरवे M2 से कम रखी गई है। मेरा जो ख़्याल है कि LTV की 110 है और HTV और PSV की 100 है, क्योंकि 2 लेन मोटरवे है। इस पर ब्रेक्स लगती हैं, इंतज़ार करना पड़ता है, मर्ज होने में
स्लो मूविंग गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, ट्रक्स भी चल रहे होते हैं लोडेड, तो उनकी वजह से यहाँ पे स्पीड कम रखी गई है। जी, क़याम होते हैं। आप 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से। अगर आपने कुछ लेना हो पीने के लिए, खाने के लिए, और आपने एम टैग अपना बैलेंस लोड करवाना हो, उसके लिए भी आप इसको ले सकते हैं। फिर आपने फ्यूल अप करवानी हो गाड़ी, आप यहाँ से पेट्रोल डलवा सकते हैं। मैं इस पे अभी स्पीड 70 से 80 की रखी हुई थी, तो मैं कि हम लोग एंजॉय करने निकले तो ज़्यादा जल्दी हमें थी नहीं। ये आराम गाह आ चुकी है, रेस्ट एरिया। तो आपने कोई भी काम हो, वैसे भी आपने रिलैक्स करना हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। चाय कॉफ़ी पीनी हो, काफ़ी बैठने का भी अच्छा इंतज़ाम है, और काफ़ी अच्छी सर्विसेज है यहाँ पे। हवा वगैरह भी, पंचर का भी सिस्टम है यहाँ पे। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हवा और पंक्चर, अल्लाह ना करे आपको इस 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कोशिश करेंगे यहाँ से ना करवाएं, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स हैं मोटरवे पे हवा भरने वालों की, ख़ास तौर पे कि जब वो हवा भरते तो इसमें टक मार देते हैं, आपका टायर ख़राब कर देते हैं और काफ़ी पंचर्स निकाल देते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना एयर पंप अपने साथ रखें। मैंने रखा हुआ है, बैटरी ऑपरेटेड, तकरीबन 2018 से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं जब जहाँ भी जाना होता है, मैं अब घर से ही हवा भर के, चेक करके, तसल्ली करके फिर निकलता हूँ। तो जी, अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अभी हमारा सफ़र जारी सारी है। अभी भी हम M4 मोटरवे पर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि M2 कब आता है। M2 पे आने के बाद फिर हम और स्पीड भी मारेंगे 110 120। तो यहाँ पे तो हम काफ़ी सुकून से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ सुकून से जा रही है। मेरे आगे आल्टो है, आराम से 50 से 80 की स्पीड से जा रही है। मैं इसको काफ़ी आगे जाके इसको क्रॉस करूँगा, क्योंकि हम तो साथ साथ चल रहे हैं। हमें तो जल्दी नहीं है, और मुझे लगता है आल्टो वाले भाई को भी इतनी जल्दी नहीं है, तो वो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं सुकून से। बम्स काफ़ी हैं, आप देख सकते हैं पहली लेन में ऊपर नीचे हो रहा है माउंट, आप देख सकते हैं काफ़ी हिल रहा है, काफ़ी वाइब्रेशन है मोबाइल में। तो ये जो है लेन ख़ास ट्रक वाले यूज़ करते हैं। तो इस पर लोडेड जो ट्रक्स होते हैं, आपको पता है कि गर्मियों में वो फिर प्रेशर पड़ता है रोड के ऊपर, जो एसफाल्ट है वो पिघल जाती है, तो इससे बम्स आ जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है रोड। तो कोई नहीं, खैर है। दूसरी लेन देख सकते हैं कि वो काफ़ी स्मूथ लग रही है, उसका कलर भी ब्लैक है। तो उस पर है कि वो LTVs गुज़रती हैं, या कोई किसी ने ओवरटेक करना किसी भी चीज़ ने, तो ट्रक ने या बस ने, तो वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ड्राइवर गुजारी है, क्योंकि हम स्लो चल रहे हैं पहली लेन में, जो कि हमें लॉफुली इजाज़त है इसकी कि हम इसमें, अगर हमारी गाड़ी स्लो भी है तो हम पहली लेन यूज़ करें। तो बस की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है इस मोटरवे पे अलाउड स्पीड लिमिट। तो वो ज़ाहिर सी बात है वो तेज़ होगी, तो हमें क्रॉस करके निकल चुकी है। अब देख सकते हैं हम 70-80 पे थे, अब ट्रक वाले भाई हमसे भी स्लो जा रहे हैं, तो अब हमें मजबूरन उसको क्रॉस करने के लिए ऊपर होना पड़ा। दूसरी लेन पे आके, फास्ट ट्रैक पे आके, फास्ट लेन में आके फिर हम दोबारा नीचे हो जाते हैं। वो आल्टो वाले भाई भी नीचे हो गए, मैं भी नीचे हो गया।
चलते जा रहे हैं जी। और अभी भी थोड़ा फासला है M2 मोटरवे तक पहुंचने में। आप देख सकते हैं आल्टो वाले भाई काफ़ी आगे निकल चुके हैं मेरे से, और थोड़ी सी आगे जाके फिर वो एक एक्साइटमेंट आती है कि यार अब मोटरवे आ रहे हैं मेन, तो फिर हम थोड़ा सा जल्दी चलें। तो फिर मैं आगे जाके स्पीड अपनी इसी मोटरवे पे बढ़ा लेता हूँ, तो मैं आल्टो वाले भाई को क्रॉस कर लेता हूँ। अभी तो देख सकते हैं फासला बहुत ज़्यादा है, दूसरी गाड़ी भी हमारे अंदर पहली लेन में मर्ज हुई, तो वो काफ़ी आगे जाके फिर दोबारा ऊपर चढ़ी है। तो अब यहाँ से थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाना शुरू करता हूँ। ट्रक भी है सामने, तो मैं दोबारा फास्ट लेन में जा रहा हूँ, और स्पीड ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ती है, पीछे से काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ आ रही होती हैं। अब मैं फिर दोबारा मर्ज कर रहा हूँ फर्स्ट लेन में, और स्पीड भी स्लो कर देगा। अब ये थोड़ी सी मेरी स्पीड पीछे ज़्यादा थी, तो मैं आल्टो के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ। ये जो जी ट्रैक है ये आता है कबीरवाला की तरफ से, पिंडी भटिया M2 मोटरवे जहाँ पे शुरू होते हैं और M4 एंड होते हैं, तो ये यहाँ पे 2 लेन मोटरवे है। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र है ये आपको 2 लेन मोटरवे पे करना पड़ता है। अब मैं आल्टो वाले भाई को क्रॉस कर चुका हूँ, और अब मैं उनसे आगे ही निकल जाता हूँ, क्योंकि अब हमारा M2 काफ़ी नज़दीक है।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस वक्त हम फैसलाबाद से M2 मोटरवे पे एंटर होने वाले, मार्च होने वाले हैं। ये पुल आता है जो M2 को क्रॉस करता है दोनों साइड्स को, और हम इस वक्त लाहौर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा पुल है, बहुत बड़ा कर्व है। यहाँ से आप कोशिश करेंगे स्पीड काफ़ी स्लो करके गुजरें, वो स्पीडिंग बिल्कुल ना करें। यहाँ पे गाड़ी उलटने के खतरात होते हैं। अपनी लेन में रहें और आहिस्ता आहिस्ता मर्ज होना स्टार्ट कर दें मोटरवे M2 पे। इस वक्त हम अभी भी M2 मोटरवे पे हैं जो कि कर्व गुज़र रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये कर्व है, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है इसको मुकम्मल करने में। और जब यहाँ से मर्जिंग शुरू होती है M4 से M2 पे, वो भी काफ़ी लंबी है क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ 100, 110, 120 पे आ रही होती हैं। तो ये 3 लेन मोटरवे, इधर भी 3 लेने हैं, उधर भी 3 लेने हैं आने जाने वाली। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि ऊपर से जाके मर्ज हो, ताकि लोगों को, पीछे से आने वालों को पता चले कि गाड़ी ऊपर से आ रही है, M4 से आ रही है, M2 में मर्ज हो रही है, और नज़र भी आने, विजिबल होने भी शुरू हो जाए दूसरे ड्राइवर्स को भी। जैसे तो कुछ पहले मर्ज हो गया था। अच्छा जी, अभी हम इस पे काफ़ी आगे आ गए हैं और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट लेन में जा रहा हूँ। मैं फ़र्स्ट लेन में काफ़ी देर तक रहता हूँ। आगे जाके मेरे स्पीड तो बढ़ा देता हूँ, 100, 110 कर लेता हूँ। जब 110 पे पहुँचा तो मुझे थोड़ी सी इंजन की आवाज़ ज़्यादा महसूस होती है। ये एवरी वाले भाई थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे थे दूसरी लेन से पहली लेन में, तो मैंने इनको फिर हॉर्न मारा कि ज़रा एहतियात। अभी भी मैं फर्स्ट लेन में हूँ। सीट बेल्ट बांधने का साइन बोर्ड आपने देखा गुजरा है, तो सीट बेल्ट में घर से निकलते ही ये फ़ौरन पहन लेता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये आदत शुरू से ही, जब से गाड़ी चला। अब मैं दूसरी लेन में आ गया हूँ और अब मैं गाड़ी की स्पीड जब बढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि गाड़ी का इंजन जो है कि थोड़ा सा साउंड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा साउंड है 110 पे जब मैं आता हूँ। तो काफ़ी आगे जाके मुझे रियलाइज़ होता है यार, ये जब मैं अपना गियर चेक करता हूँ ना, वो चौथा गियर चल रहा होता है। मुझे बाद में ख्याल आता है कि गाड़ी तो 5 गियर की है। मेरे ज़हन से निकल जाता है कि मैं 4 गियर है गाड़ी के, क्योंकि पहले मेरे पास मेहरान 7-8 साल मैंने रखी, बुलान रखी, तो बस वो जहन में नहीं रहा। और फिर जाके मैं अपनी स्पीड 80 तक लेकर आके फिर उसमें 5 गियर लगा के फिर मैं 120 पे गाड़ी रखता हूँ। वो ये कि जहन से निकल जाता है, क्योंकि सालों से आप 4 गियर वाली गाड़ी चला रहे होते हैं, तो ये गलती हो ही जाती है कभी ना कभी, कोई नहीं, खैर है। ये कि अच्छा है कि मुझे ज़रा ख्याल आ गया, गाड़ी का साउंड काफ़ी चेंज हो गया। गाड़ी में म्यूज़िक भी चल रहा हो, कुछ भी हो, तो मैं गाड़ी के इंजन पे की आवाज़, टायरों की आवाज़ पे मेरे कान ज़्यादा होते हैं बनिस्बत म्यूज़िक सुनने के। इससे एक छोटा रेस्ट एरिया भी आ रहा है जो कि चौक सरवर सॉरी, ये हाफज़ाबाद की तरफ रास्ता मुड़ता है उस इंटरचेंज से पहले। मरियमाबाद, सफदराबाद, ये सब ये रास्ता निकलता है। अगर आपने हाफज़ाबाद जाना हो तो आपको छोटा रोड मिलता है, लेकिन अच्छा रोड है। ये आप देख सकते हैं कि छोटी रेस्ट एरिया गुजर रही है। यहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, वॉशरूम, टायर
शॉप और हवा वगैरह चीज़ें मिल जाती है। अगर आपने गाड़ी को रेस्ट देना हो, ख़ुद भी रेस्ट करना हो, फ्रेश अप होना हो, तो ये एक बड़ी अच्छी छोटी रेस्ट एरिया है जहाँ पे इतना रश नहीं होता बनस्बत रेस्ट एरियाज़ के। अब जी मेरी स्पीड 120 110 के करीब है और ये साइन बोर्ड आ रहा है सुखेगी का, जो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। हमने सुखेगी साउथ बाउंड तो नहीं जाना, हमने असल में नॉर्थ बाउंड जाना था। हम आगे खान का डोगरा की इंटरचेंज छोड़ के दोबारा वहाँ से चढ़ जाएंगे दूसरी साइड से इस्लामाबाद की तरफ। आप सामने देख सकते हैं रास्ता यहाँ पे ऊंचा हो रहा है, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है नीचे, और यहाँ पुल एलिवेट होती है रास्ता यहाँ पे मोटरवे का। और ये निशानी है कि इसके बाद 2 नहरें गुजरती हैं और सुखेगी का नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड रेस्ट एरिया आता है। ये रेस्ट एरिया जो है काफ़ी बड़ा है। क़याम अगर आप पीछे से भेरा से आ रहे हैं, आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी सारी, फिर आपको सियाल मोड़ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी ख़ास तौर पर फ्यूल वगैरह। और अगर आपने वहाँ से भी फिल अप नहीं करवाया तो यहाँ पे भी आपको फ्यूल मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी है और बड़ा अच्छा यहाँ पे स्टाफ होता है। तो ये अब नहर आ गई है, 2 नहरें गुजरती, इसके बाद फ़ौरन ये पहली नहर गुजरी है, अब ये दूसरी नहर गुजर रही है। और ये साथ ही आप देख सकते हैं कि साइन बोर्ड है, लेफ़्ट मोड़ है, तो यहाँ पे आप सुखेगी इंटरचेंज की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि साउथ बाउंड है लाहौर की तरफ जाते हुए। ये देखें ट्रक से आगे ये गाड़ी मोड़ रही, ये रेस्ट एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। हैस्कोल का पेट्रोल पंप है यहाँ पे। अब लेफ़्ट पे साउथ बाउंड रेस्ट एरिया सुखेगी और राइट पे नॉर्थ बाउंड रेस्ट एरिया सुखेगी का। इस बार हम लाहौर की तरफ हमारा मुँह है, और चूँकि हमने नॉर्थ बाउंड सुखेगी रेस्ट एरिया पर आना है तो हम खान का डोगरा से एग्ज़िट करके दोबारा वहाँ से एंटर होके दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो जी ये इंटरचेंज आ रही है खान का डोगरा की। यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे खान का डोगरा से। अब आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट लेन में आ रहा हूँ क्योंकि इंटरचेंज नज़दीक है। पीछे साइन बोर्ड था 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे होना शुरू हो जाता हूँ। ये पुल जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ से लेफ़्ट मैं एग्ज़िट लूँगा। ये चीज़ का एग्ज़िट स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी यहाँ पे शहरों के नाम लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी आपने जाना हो और खान का डोगरा के आसपास, तो यही आप इंटरचेंज यूज़ कर सकते हैं एग्ज़िट की। यहाँ पे भी दोनों फैसिलिटीज़ हैं, कैश की भी और एम टेक की भी है। एम टेक की तकरीबन हर इंटरचेंज पर ही आ चुकी है फैसिलिटी, तो बड़ी आसानी हो गई है। आप घर में बैठे चार्ज करा सकते हैं, आप इजी पैसा जैसे भी एम टेक की अपनी जो सर्विस है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एम टेक की लेन में आया हूँ, यहाँ से खुद ही टूल
डिडक्ट हो जाएगा। 230 रुपये लगे थे हमें साइया वाला से यहाँ तक का टूल। ये हम मोटरवे इंटरचेंज से बाहर आ रहे हैं और मेन रोड की तरफ आ रहे हैं, और हम यहाँ से उल्टे हाथ होंगे और मोटरवे को क्रॉस करके पुल के ज़रिए दूसरी तरफ इंटरचेंज की तरफ जाएंगे। ये हम पुल चढ़ रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है खानका टोकरा इस्लामाबाद। खानका टोकरा से आप सीधा जाएंगे और लेफ़्ट लेके आप फिर मोटरवे पे चढ़ जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। ये पॉइंट है जिसके नीचे से मोटरवे गुजर रही है। अब जी हम यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट लेंगे और M2 इस्लामाबाद की तरफ हमारा रुख हो जाएगा। सामने से आपने देखा होगा गाड़ी मुड़ी है, ये मोटरवे पे मुड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आसपास इतनी कोई दुकानें नहीं है, कोई इतनी आमदोरफ्त नहीं है लोगों की लग रही। तो उस तरफ भी इतनी नहीं थी, उस तरफ एक सामने एक होटल था। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है, कोई कुछ करना है, तो आपको बेस्ट यही है कि आप सुखे की रेस्ट एरिया नॉर्थ बाउंड पर जाएं। वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, खाना पीना जो भी आप चाहते हैं। सुखे की जो नॉर्थ बाउंड रेस्ट एरिया है वो तकरीबन यहाँ से 13 किलोमीटर है, इतना ज़्यादा नहीं है। आप 100-120 पे भी जा रहे हो तो कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच सकते हैं। जी अब हमने एम टैग पे हमारी एंट्री हो गई है। एम टैग यहाँ तो नहीं कटेगा, अब हम जिस भी इंटरचेंज से उतरेंगे वहाँ पे अब हमारी डिडक्शन होगी पैसों की। तो एंट्री ये हुई कि इस वक्त हम खानका टोकरा इंटरचेंज से एंटर किए M2 पर और इस्लामाबाद की तरफ हमारा रुख है। काफ़ी सब्ज़ा आप देख रहे हैं आसपास, बड़ा अच्छा माहौल है। मौसम भी बड़ा अच्छा था उस दिन, जुमे वाले दिन लास्ट जो गुजरा, बारिश हुई थी सुबह और बड़ी ठंडक महसूस होती थी। इस जी M2 इस्लामाबाद मर्ज कर रहे हैं। इस वक्त मैं अब मर्ज कर चुका हूँ मोटरवे पे। आगे ट्रक गुजर रहा है तो मुझे थोड़ा सा इसी पे रहना पड़ेगा क्योंकि पीछे से काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ आ रही होती हैं। यहाँ पे ब्रेक मार के थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ कि गाड़ियाँ गुजर जाए तो मुझे रास्ता मिले, तो मैं इस तरफ मर्ज करके अपनी स्पीड मेंटेन कर लूँ। मैं 110-120 तक आ जाता हूँ। मैं कि लाइट फुटेड ड्राइवर हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है स्पीड और मोमेंटम गेन करने में। फ़ौरन मैं इतना ज़ोर नहीं लगाता गाड़ी पे, आहिस्ता आहिस्ता उसको स्पीड देता हूँ। जल्दी गियर लगाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड देता हूँ। वेट नहीं करता कि RPM हाई हो या गाड़ी की आवाज़ बदले, और यही मेरा ड्राइविंग स्टाइल है शुरू से ही। जी अभी हम
सुखे की नॉर्थ बाउंड वेस्ट एरिया की तरफ गामजन है और अब सुखे की नॉर्थ बाउंड वेस्ट एरिया आ चुका है। वही 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और अब मैं फर्स्ट लेन में हो रहा हूँ क्योंकि मैंने वेस्ट एरिया की तरफ मुड़ना है। मेरी कोशिश होती है कि पहले ही मुड़ जाए ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। जी यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया रेस्ट एरिया। स्पीड भी स्लो कर लिया मैंने ताकि आराम से हम ब्रेक मार के अंदर चले जाएं। फ़ौरन तेज़ी में ना मुड़े। ये जी रेस्ट एरिया आ गया। अब मैं इसमें दाखिल हो रहा हूँ। रश आप देख सकते हैं, काफ़ी रश था। जुम्मे वाला दिन है, वीकेंड है आगे, तो लोग आगे पीछे अपने रिश्तेदारों में घरों पे जा रहे हैं। रोड तक पार्किंग लगी हुई थी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कुछ जारी है पार्किंग एरिया में, तो ऊपर से फिर हमें अंदर आना पड़ा। शेड्स भी तकरीबन सारे ही फिल थे। मुझे पहली स्पॉट पे जगह मिल गई पार्किंग, तो मैंने यहाँ पर ही गाड़ी पार्क कर ली। तो जी ये था हमारा सबक। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा जी।